मुझसे सवाल पूछकर अपना टाइम ख़राब मत करो साहब। गूगल पर मेरा नाम टाइप करो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये कहना था अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित का, जब वैशाली के एसपी राकेश कुमार उससे पूछताछ कर रहे थे। जुलाई 2016 में अविनाश को वैशाली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मेन शटर काटते हुए पकड़ा गया था। महुआ पुलिस ने उसे मामूली चोर समझा था, लेकिन उनको क्या मालूम था कि जिस व्यक्ति को बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान उन्होंने गिरफ्तार किया था, वह कोई मामूली चोर या अपराधी नहीं, बल्कि वह तो पटना का कुख्यात साइको किलर अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित था। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। पुलिस ने इंटरनेट में इसके नाम से जानकारी निकालनी शुरू की तो वो खुद हैरान रह गए। कई अखबारों में उसकी वारदातों की घटनाएं दर्ज थीं। वो हमेशा नीले कपड़े और नीले जूते पहनकर ही वारदात को अंजाम देता था। साल 2011 से लेकर अब तक ये कई बार पुलिस के हत्थे आ चुका था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से जमानत पर रिहा हो जाता था। लेकिन वो पहले ऐसा डकैत नहीं था और कातिल भी नहीं था। अविनाश की पूरी कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। उसने सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई पूरी की और दिल्ली आकर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से एमसीए की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद वो बेंगलुरु में इन्फोसिस कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी तनख्वाह थी 40,000 रुपये। अविनाश के पिता लल्लन श्रीवास्तव आरजेडी के पूर्व विधान पार्षद थे। साल 2002 में लल्लन श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लगा उस वक्त के कुख्यात मोइन खां और पप्पू खां गैंग पर। इस कांड में कुल 6 लोग नामजद थे। इसी बीच अविनाश ने नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का मन बनाया। वो बिहार में बिजनेस पार्टनर्स की तलाश में कई लोगों से मिला। एक दिन जब वो ऐसी ही एक मीटिंग के लिए गया हुआ था तो उसे ऐसी बात मालूम चली जिससे उसका दिमाग खिसक गया। अविनाश के मामा ने बताया कि जिन लोगों से तुम बिजनेस मीटिंग कर रहे हो, असल में तुम्हारे पिता के वो कातिल हैं। पिता की मौत के बाद बदले की भावना से भरे अविनाश ने जब देखा कि उसके पिता का कातिल उसकी आंखों के सामने है, तो उसने बिजनेस की बात भूलकर पिता की मौत का बदला लेने की ठान ली। फैमिली मेंबर बताया कि इसने तुम्हारे पापा को मारा है और तुम उसके साथ बिजनेस मीटिंग करते हो। मालूम चला तो फिर चालू हो गया। उसने एक देशी तमंचे का जुगाड़ किया और साल 2003 में मुख्य आरोपी मोइन खां के सीने में एक के बाद एक 32 गोलियां उतार दी। एक फायर के बाद जब तमंचा गर्म हो जाता तो उसे पानी डालकर ठंडा करता और फिर से मोइन खान पर दाग देता। मोइन खान और पप्पू की मौत के बाद भी वह उस पर गोलियां दागता रहा। इस घटना के बाद ही उसे साइको किलर का नाम दिया गया। उसका कहना है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का क्लाइमेक्स सीन, जिसमें फैजल खान रामाधीर सिंह को 32 गोली मारता है, वो सीन उसके द्वारा की गई वारदात की ही नकल है। इसके बाद उसने पिता के कत्ल के 6 में से 4 आरोपियों को एक के बाद एक मौत की नींद सुला दिया। अविनाश ने पिता की हत्या के आरोपियों का केस लड़ रहे वकील को भी गोलियों से भून डाला। वो अब तक 20 से ज़्यादा हत्या करने का दावा करता है। इसके अलावा कई सारी लूट डकैती की वारदातें भी उसके नाम पर हैं। अविनाश ने पटना में हत्या के कई ऐसे मामलों को अंजाम देने का खुलासा किया जो बिहार पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। पटना के गया घाट में एक ज्वेलर्स के यहाँ 2 किलो सोने की लूट में इसी का हाथ था। इसके अलावा पटना में ही एक दूसरी लूट के दौरान एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अविनाश का पसंदीदा रंग नीला है। वो इसलिए क्योंकि जब उसने पहला अपराध किया था तो वो नीले रंग की शर्ट पहने हुए था और उस समय पकड़ा नहीं गया था। तब से वो हर वारदात के वक्त नीले रंग के कपड़े ही पहनता है। ये और बात है कि जब वो पकड़ा गया तब भी उसने अपना लकी रंग ही पहना हुआ था। वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, वो भी एक विशेष ब्रांड के। उसका कहना है कि नाम से लॉजिक बनता है ब्रांड का। मैं किलर हूँ इसलिए किलर पहनता हूँ। नाम से लॉजिक बनता है ब्रांड का। हाँ, मैं किलर, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग किलर। अविनाश एक राइटर भी है और जहानाबाद जेल ब्रेक पर एक किताब भी लिख चुका है। लेकिन दिसंबर 2017 में उसका एक नया रूप सामने आया। पता चला कि अविनाश सुपारी लेकर भी हत्याएं करता है और इसके लिए उसकी मां डील फाइनल करती थी।
वैशाली के विदुपुर इलाके में एक रिटायर्ड शिक्षक सहदेव राय की गोली मारकर हत्या हुई थी। ये एक बहुत चर्चित हत्याकांड था। इस मामले में पुलिस ने अविनाश के साथ उसकी मां कंचन देवी को भी गिरफ्तार किया था। कुछ साल जेल में बिताने के बाद वो जमानत पर जेल से बाहर था, तब उसने सुपारी लेकर शिक्षक की हत्या की। कुल मिलाकर बाप के कत्ल का बदला और ढेर सारा पैसा बनाना ही अब उसका मकसद बनकर रह गया है। अविनाश के पिता लल्लन श्रीवास्तव की हत्या के 2 आरोपी अभी जेल में बंद हैं। उनको अंजाम तक पहुंचाना ही अविनाश का आखिरी लक्ष्य है। उसने कहा कि वो जब तक जिंदा है लोगों की हत्या करता रहेगा। आपको आज की क्राइम कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।